भारतीय संस्कृति में मानव जीवन के लक्ष्य भौतिक सुख और आध्यात्मिक आनंद की प्राप्ति के लिए अनेक देवी देवताओं की पूजा का विधान है, जिसमें पंचदेव प्रमुख है। श्री हनुमान जी पंचदेवों के तेजोमय पुंज है। प्राचीन ग्रंथों में वर्णित 7 कोटि मंत्रों में श्री हनुमान जी की उपासना का विशेष उल्लेख है। श्री राम भक्त, रुद्र अवतार, सूर्य शिष्य, वायु पुत्र केसरी, नंदन, महाबल, श्री बालाजी और मां अंजनी के गर्भ से प्रकट हनुमान जी में 5 देवताओं की महिमा समाहित है। हनुमान जी पूरे भारत में पूजे जाते हैं और लोगों के देवता है। हर कोई बिना किसी भेदभाव के हनुमान की पूजा करने का हकदार है। अतुलनीय बलशाली होने के कारण इन्हें बालाजी की संज्ञा दी गई है। देश के हर क्षेत्र में हनुमान जी की पूजा करने की अलग परंपरा है। अगर आप हनुमान जी के भक्त हैं और राजस्थान घूमने गए हैं, तो सालासर बालाजी टेम्पल के दर्शन करना न भूलें। यह मंदिर राजस्थान के चूरू जिले में स्थित है। सालासर बालाजी पवन पुत्र हनुमान का पवित्र निवास स्थान है। कहने को तो भारत देश में हनुमान जी के कई मंदिर हैं, लेकिन हनुमान जी के इस मंदिर की उनके भक्तों में काफी मान्यता है। यही कारण है कि यहाँ हर साल 6 से 7 लाख हनुमान भक्त उनके दर्शन के लिए जुटते हैं। यहाँ बालाजी के प्रकट होने की कहानी जितनी चमत्कारी है, उतने ही चमत्कारी तरीके से पवन पुत्र हनुमान बालाजी के रूप में अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। उनके द्वार से कोई खाली हाथ नहीं लौटता। सालासर बालाजी मंदिर की जानकारी, इतिहास और यात्रा। भारत में 2 प्रसिद्ध बालाजी मंदिर हैं। एक आंध्र प्रदेश में स्थित तिरुपति बालाजी मंदिर और दूसरा राजस्थान में स्थित सालासर बालाजी मंदिर। इस मंदिर की महिमा अपार है। भगवान हनुमान की लीलाओं का ही परिणाम है कि साल दर साल लोगों की आस्था भगवान हनुमान के प्रति बढ़ती जा रही है। सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास में यह भारत में हनुमान जी का एकमात्र मंदिर है जहां हनुमान जी दाढ़ी और मूंछ में गोल चेहरे के साथ देखे जाते हैं। हालांकि इसके पीछे भी एक बड़ी दिलचस्प कहानी बताई जाती है। अगर आप इस धाम जा रहे हैं, तो आपके ठहरने से लेकर खाने पीने तक की पूरी व्यवस्था है। यहाँ ठहरने के लिए कई ट्रस्ट और धर्मशालाएं हैं। हर साल चैत्र पूर्णिमा और आश्विन पूर्णिमा पर यहाँ एक भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। इन अवसरों पर सालासर का छोटा शहर एक महान कुंभ की तरह दिखता है। सालासर राजस्थान राज्य के चूरू जिले की सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। सुजानगढ़ से लगभग 25 किलोमीटर दूर सालासर का परम पवित्र क्षेत्र मरुस्थल कटीलों के बीच स्थित है। श्री बालाजी सालासर के कणकण में विद्यमान है। श्री बालाजी मंदिर सालसारा राजस्थानी शैली में निर्मित एक भव्य एवं विशाल मंदिर है। जब सालासर बालाजी मंदिर में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की गई। सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास में भगवान हनुमान चमत्कारिक रूप से यहाँ प्रकट हुए थे। इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। घटना विक्रम संवत 1811 1755 श्रावण शुक्ल नवमी शनिवार की है, जब नागपुर जिले के असोटा गांव में एक जाट किसान अपने खेत की जुताई कर रहा था। तभी उसका हल किसी नुकीली चट्टानी वस्तु से टकरा गया। जब उसने खोदा तो देखा कि यहाँ एक पत्थर है। जब उसने पत्थर को अपने अंगूठे से साफ किया तो उसने देखा कि पत्थर पर भगवान बालाजी की छवि बनी हुई है। उसी समय जाट की पत्नी भोजन लेकर आई। उसने भी अपनी साड़ी से मूर्ति को साफ किया और दोनों दंपति ने पत्थर को प्रणाम किया। तब किसान ने बाजरे के चूरमे का पहला भोग बालाजी को लगाया।
सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास से लेकर अब तक सालासर बालाजी मंदिर में केवल बाजरे का चूरमा चढ़ाया जाता है। मूर्ति के प्रकट होने की खबर पूरे गांव सहित गांव के ठाकुर तक पहुंची। एक रात सपने में असोटा के ठाकुर को बालाजी ने मूर्ति को सालासर ले जाने के लिए कहा। दूसरी ओर हनुमान भक्त ने स्वप्न में सालासर के महाराज मोहनदास से कहा कि जिस बैलगाड़ी से मूर्ति सालासर जाती है उसे कोई न रोके। जहां बैलगाड़ी अपने आप रुक जाती है वहां उनकी प्रतिमा स्थापित करनी चाहिए। स्वप्न में प्राप्त इन्हीं आदेशों का पालन करते हुए भगवान सालासर बालाजी की मूर्ति को उसके वर्तमान स्थान पर स्थापित किया गया। दाढ़ी मूंछ वाले हनुमान जी की मूर्ति के पीछे भी एक रोचक कहानी है। बताया जाता है कि सालासर बालाजी मंदिर के इतिहास में हनुमान जी ने पहली बार मोहनदास को दाढ़ी मूंछ के रूप में दर्शन दिए थे। तब मोहनदास ने बालाजी को इसी रूप में प्रकट होने को कहा था। यही वजह है कि यहाँ दाढ़ी मूंछ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। सालासर में कुएं हैं। ऐसा माना जाता है कि इन कुओं का पानी बालाजी के आशीर्वाद के कारण है। सालासर बालाजी में ऐसे हो सकते हैं वीआईपी दर्शन। सालासर बालाजी में दर्शन के लिए लंबी लाइन में खड़ा होकर 3 घंटे तक इंतजार करना पड़ता है। अगर आप वीआईपी दर्शन करना चाहते हैं तो मंदिर के पिछले गेट पर 4 से 5 काउंटर हैं, जहां से आप 1000 रुपए की पर्ची ले सकते हैं और बिना किसी लाइन के आप सीधे दर्शन के लिए पहुंच सकते हैं। यदि आप 1000 रुपए की पर्ची नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो दूसरा विकल्प काउंटर पर 100 रुपए की पर्ची कटवाना है। लेकिन यहां से दर्शन के लिए आपको 20 मिनट लगेंगे, लेकिन दर्शन के लिए लगने वाली लंबी लाइन से आप बच जाएंगे। राजस्थान सालासर बालाजी कैसे पहुँचे? अगर आप ट्रेन से सालासर बालाजी मंदिर जाना चाहते हैं तो बता दें कि यहाँ कोई रेलवे स्टेशन भी नहीं है। इसके लिए आपको तालछापर स्टेशन जाना पड़ेगा, जहां से सालासर की दूरी 26 किलोमीटर है, जबकि सीकर से इसकी दूरी 24 किलोमीटर है और लक्ष्मणगढ़ से ये मंदिर 42 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। आप अपने व्हीकल से बाय रोड जा रहे हैं तो दिल्ली से जयपुर होते हुए सीकर और फिर सालासर वाला रूट अपनाना होगा। यहाँ पर कई ट्रस्ट बने हैं जहाँ आप ठहर सकते हैं, जिनमें से मालू सेवा धाम, अदमपुर सेवा सदन, फतेहाबाद सेवा सदन, मंडी देबावाली धर्मशाला, शारदा सेवा सदन, संगारिया सेवा सदन, डालमिया सेवा सदन आदि प्रमुख है। अंजनी माता का मंदिर। सालासर में स्थित अंजनी माता का प्रसिद्ध मंदिर न केवल राजस्थान बल्कि पूरे भारत के भक्तों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। श्री अग्नि माता का मंदिर सालासर धाम से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर लक्ष्मणगढ़ जाने वाले मार्ग पर स्थित है। इस मंदिर में स्थापित माता की मूर्ति में बाल रूप में हनुमान जी माता की गोद में विराजमान है। अंजनी माता अपने 4 भुजाओं वाले आदमकद रूप में शंख और मधुपात्र धारण किए हुए हैं। यहाँ बालाजी, हनुमान और उनकी मां अंजनी की एक साथ पूजा की जा सकती है। कहा जाता है कि जो सालासर आकर सच्चे मन से इन दोनों की पूजा करता है, उनकी हर मनोकामना पूरी होती है। मंदिर के संस्थापक श्री पन्नाराम जी पारीक थे। युवावस्था में ही उनकी पत्नी का देहांत हो गया। फिर वह प्रयाग चला गया और वहां गंगा के तट पर ध्यान और पूजा करने लगा। एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर हनुमान जी ने उनके स्वप्न में दर्शन दिए और आदेश दिया कि तुम मेरे धाम सालासर पधारो। सालासर धाम में उन्होंने परोपकार की भावना से प्रेरित होकर तीर्थयात्रियों को शीतल जल पिलाकर उनकी थकान मिटानी शुरू की। साथ ही वे अंजनी नंदन और अंजनी माता की भक्ति से सेवा करते हुए उनका ध्यान करने लगे।
1963 में सीकर नरेश ने पंडित जी की सलाह के अनुसार मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया। अंजनी माता मंदिर की विशेष प्रसिद्धि यह है कि यह विवाहित महिलाओं और नवविवाहितों की मनोकामना पूरी करता है। विवाहित महिलाएं यहां आकर अपने वैवाहिक और पारिवारिक जीवन की सफलता के लिए नारियल और सुहाग चिन्ह अर्पित करती है। दूर दूर से लोग शादी का पहला निमंत्रण पत्र मंदिर में जमा करते हैं, ताकि अंजनी माता की कृपा से न केवल विवाह सफल हो बल्कि नवविवाहितों को भी हर तरह का सुख मिले। मोहनदास जी की समाधि। मंदिर के मुख्य द्वार से कुछ ही दूरी पर मोहनदास जी की समाधि है, जहां उन्होंने कनीबाई की मृत्यु के बाद जीवित समाधि ली थी। पास में ही कनीबाई की समाधि भी है। मंदिर के बाहर धूम मची हुई है। यह धूना भक्त प्रवर श्री मोहनदास जी महाराज ने श्री बालाजी के मंदिर के समीप अपने हाथों से प्रज्वलित किया था। तब से लेकर आज तक यह धूनी जलती है। भक्त इस धुने से भभूति भस्म लेते हैं और इसका उपयोग अपने कष्टों से छुटकारा पाने के लिए करते हैं। मान्यता है कि यह विभूति भक्तों के सभी संकटों को दूर कर देती है। सच्चे मन से आस्था रखने वाले भक्तों को अचूक लाभ मिलता देखा गया है। मंदिर में मोहनदास जी द्वारा पहने गए कंगन भी रखे गए हैं। बताया जाता है कि यहाँ मोहनदास जी ने 2 डिब्बे रखे थे जो कभी न खत्म होने वाले अनाज से भरे हुए थे, लेकिन मोहनदास जी ने आदेश दिया था कि कोई भी उन्हें खोलकर न देखे। बाद में किसी ने इस आदेश का उल्लंघन किया, जिससे कोठलों की चमत्कारिक स्थिति समाप्त हो गई।